को रोक रहे हैं। अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो बताए, दूर खड़े हो। थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है कि नहीं? कैसी बात करें? माने भारत में रह के भगवा का पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर के चल रही कंट्रोवर्सी के बीच अब यूएई की एंट्री हो चुकी है और यूएई की एंट्री के दौरान जो है साफ शब्दों में योगी सरकार पहले ही फटकार लगा चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से पुलिस प्रशासन निपटने की कार्रवाई करे। और इस बीच तमाम चीजें सामने आई लुलु मॉल को लेकर के, जहां अब ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नमाज पढ़ने के बाद इस विवाद को जन्म दिया गया। और किस तरीके से यूएई की एंट्री में फटकार लगाई गई है प्रशासन को कि इस कंट्रोवर्सी को रोका जाए, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कल ही आप लोगों को खबर के माध्यम से बताया था कि यूएई को लेकर के एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जहां यह साफ शब्दों में कहा गया कि आने वाली चीजों को रद्द कर दिया जाएगा क्या, और अगर ऐसा होता तो इसके जिम्मेदार कौन होता। जब ये धमकी कल दी गई तो योगी सरकार का स्टेटमेंट भी सामने है और अब मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। किस तरीके से लगातार अपडेट लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर के बदल रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने 9 लोगों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने मंगलवार को बताया सीसीटीवी से इन आरोपियों की पहचान की गई थी। रेहान, लुकमान, नोमान लखनऊ के खुर्रम नगर के रहने वाले हैं। आतिफ खान लखीमपुर के मोहम्मदी का रहने वाला है। लुकमान और नोमान सगे भाई हैं। ये बाइक से मॉल में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। उधर अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य मंगलवार की दोपहर लुलु मॉल पहुंचे। उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई है। परमहंस ने कहा है कि मैं मॉल की शुद्धिकरण के लिए आया था, यहाँ नमाज पढ़ी गई है, इसलिए मॉल अशुद्ध हो गया है तो शुद्ध करने की जिम्मेदारी मेरी है। लुलु मॉल का नाम बदलकर भगवा भवन करना चाहिए। मुझे मॉल में जाने से रोका गया। मॉल में 80% मुस्लिम कर्मचारी हैं। लुलु मॉल में विवाद पर पहली बार सीएम योगी भी बोले। उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करने के लिए अबू धाबी हेड ऑफिस को आगे आना पड़ा है। हेड ऑफिस से आदेश आने के बाद जीएम ऑपरेशंस समीर वर्मा की जगह रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने कमान संभाल ली है। वे लुलु मॉल के यूपी टॉप मैनेजमेंट के सबसे सीनियर अफसर हैं। उनकी देखरेख में यूपी के सभी प्रोजेक्ट्स आगे काम करने वाले हैं। इनमें वाराणसी और कानपुर के बनने वाले मॉल के अलावा एनसीआर नोएडा की भी प्लानिंग शामिल है। 10 जुलाई को उद्घाटन करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉल पहुंचे थे। मालिक यूसुफ अली ने खुद गोल्फ कार्ट में ड्राइव कर योगी को घुमाया था, मगर 2 दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया और विवाद खड़ा हो गया था। हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगे। इसके बाद कई तरह की अफवाहें फैली। इनमें कर्मचारियों की मजहबी प्रोफाइलिंग से लेकर उनके रेशियो तक की बात हुई। इसके बावजूद इस मॉल में लोगों के आने का सिलसिला जोरों से चला। 11 जुलाई को मॉल में पब्लिक के लिए खोला गया। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग मॉल घूमने आ चुके हैं। सिर्फ वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ही 2.5 लाख लोग लुलु मॉल पहुंचे। भारी भीड़ के चलते रविवार को दोपहर में ही पार्किंग फुल हो गई। पहले सप्ताह यूनिक्लो शोरूम का उद्घाटन करने फिल्म एक्ट्रेस कृति खरबंदा भी आई थी। पिछले 7 दिनों में मॉल आए लोगों ने
30 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर डाली है। यहां पीआर का काम देखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा फूड सेक्शन में बिक्री हो रही है। उसके बाद लुलु के खुद के सुपर मॉल में लोग खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी खरीदारी करने वालों का कहना है कि वे लोग बिहार समेत अन्य राज्यों से आ रहे हैं। इतनी दूर से आने के बाद बिना खरीदारी के वापस जाना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बिहार के भागलपुर से लखनऊ आए नवनीत कुमार कहते हैं कि मॉल बहुत खूबसूरत है। आम लोगों के मनोरंजन के लिए ये बहुत अच्छी जगह बनने वाली है। इसके अलावा यहाँ 15 स्क्रीन का सिनेमा हॉल भी खुलना है, मगर कोविड-19 के बाद सिनेमा इंडस्ट्री की खराब स्थिति को देखते हुए इस को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब 15 की जगह पीवीआर 10 या 11 स्क्रीन का अपना मल्टीप्लेक्स शुरू करेगा। करीब 3500 एम्प्लॉई हैं लुलु मॉल में। लुलु मॉल में अभी करीब 3500 एम्प्लॉई हैं। अकेले इसके हाइपर मार्केट में ही 1200 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा लुलु कनेक्ट और लुलु फैशन मार्ट के शोरूम में भी एम्प्लॉई हैं। साथ ही मॉल का मैनेजमेंट देखने वाली टीम भी है। इसमें मैनेजमेंट लेवल से लेकर स्टाफ वर्कर शामिल हैं। इसमें ज्यादातर स्टाफ यूपी से हैं। प्रदेश से बिहार के स्टाफ संख्या 100 के अंदर है। लखनऊ के लुलु मॉल में 80% वर्कर्स मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू ही हैं। ये बात मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने कही है। जितना बड़ा मॉल खुला है उतने ही बड़े विवाद भी हुए हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इसी बीच 80% मुस्लिम और 20% हिंदू कर्मचारी होने का आरोप लगाकर मॉल का बायकॉट करने की अपील की जाने लगी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बयानबाजी आने लगी। हैशटैग लुलु मॉल ट्रेंड करने लगा। रविवार को करनी सेना के कार्यकर्ता 3 गाड़ियों पर मॉल के बायकॉट का पोस्टर लगाकर निकले थे, जिनको पुलिस ने रास्ते में ही धर दबोचा और हालांकि पुलिस ने उन्हें मॉल तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया था। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। डीसीपी और थाना प्रभारी हटाए गए हैं। मॉल परिसर में धार्मिक क्रियाकलाप के संबंध में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अरेस्ट होने वालों में सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली शामिल हैं। इसके अलावा शासन ने थाना प्रभारी गोल्फ सिटी के एसएचओ अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही डीसीपी साउथ जोन गोपाल चौधरी का तबादला भी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मॉल को 10 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सुशांत गोल्फ से लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। 11 जुलाई को मॉल आम पब्लिक के लिए खुला। 1 लाख से ज्यादा लोग पहले दिन मॉल में पहुंचे। 13 जुलाई को मॉल परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया और 14 जुलाई को वीडियो वायरल होते ही हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने मॉल में सुंदरकांड पाठ करने का ऐलान तक कर डाला और 15 जुलाई को पुलिस के साथ मॉल प्रशासन के बड़े अफसर हिंदू महासभा के नेता के घर पहुंचे और उन्हें मॉल में आकर किसी प्रकार के प्रदर्शन न करने की अपील की गई। मॉल प्रशासन ने सुशांत गोल्फ सिटी में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। शिशिर मान गए और इस बीच कुछ दिनों तक विवाद में ठंडा पड़ने की उम्मीद देखी। 16 जुलाई को हिंदू महासभा संगठन के बाद तमाम लोगों की विवाद में एंट्री हुई। इसमें करनी सेना ने एंट्री मारी और करनी सेना संगठन ने मॉल में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान कर दिया, जिस पर पुलिस ने संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। और 17 जुलाई को विवाद बढ़ने के बाद मॉल प्रशासन ने एम्प्लॉय के धर्म पर बयान जारी कर दिया। कहा कि मॉल में 80% से ज्यादा हिंदू वर्कर हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख समेत अन्य धर्म के 20% लोग ही इसमें शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं।
और यूएई की एंट्री के बाद एक बड़ी खलबली मची है। साफ तौर पर जो प्रोजेक्ट थे उसको लेकर के बात की गई और इस कंट्रोवर्सी को जल्दी से जल्दी खत्म करने की अपील की गई है। और अगर ये कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकती है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि यूएई के हेडक्वार्टर की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। आगे देखना होगा कि किस तरीके का असर लुलु मॉल को लेकर के देखने को मिलेगा। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।